अभी और इसी समय तुम इंद्रलोक छोड़कर यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। गजानन, संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं है, यदि तुम अपने बल का प्रयोग करके इंद्रलोक हमसे जीत भी लोगे तो तुम हमारे पिताश्री के कोप के भाजन बन जाओगे, और ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित, इसकी चिंता तुम मत करो तारकक्ष। तुम अविलंब इंद्रलोक हमारे हाथों सौंप कर यहाँ से शांति पूर्वक चले जाओ। इंद्रलोक तुम्हें सौंप दूं? क्या तुमने हमें इतना मूर्ख समझा है गजानन? मूर्ख तो तुम हो ही तारकक्ष, जो हमारे आदेश की बार बार अवहेलना करके अपनी मृत्यु का आमंत्रित कर रहे हो, और हम तुम्हें बार बार जीवन दान देते जा रहे हैं। जीवन दान? जीवन दान नहीं गजानन, स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हमारे पिताश्री की शक्ति और उनके द्वारा दिए जाने वाले दंड का स्मरण हो आया है। स्मरण तो हमें अवश्य हो आया तारकक्ष, परंतु तुम लोगों की शक्ति का नहीं, तुम लोगों के प्रति सहानुभूति का। संभवतः तुम्हारे भ्राता श्री संघारकासुर की मृत्यु ने तुम सभी को भयभीत करने के साथ साथ दुखित भी कर दिया है, और हम नहीं चाहते कि ऐसी वेदना की घड़ी में हम तुम्हें और भी आहत करें। सहानुभूति के आड़ में छिपा हुआ तुम्हारा ये भय है गजानन, मात्र भय। मूर्ख तारकक्ष, इससे पहले कि हमारी गदा का वार तुम्हारा सर्वनाश कर दे, तुम हमारी दृष्टि के परिधि से दूर चले जाओ। ये हमारी चेतावनी है। चेतावनी तो हम तुम्हें देते हैं गजानन। इंद्रलोक की लालसा अपने हृदय से निकाल दो। हमारे पिताश्री की क्रोधाग्नि में भस्म होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारे पिताश्री, जिन्होंने ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है, समस्त ब्रह्मांड उनके भय से कंपित रहता है। ऐसे महाशक्तिशाली तारकासुर की क्रोधाग्नि से बचकर रहना ही तुम्हारे लिए बुद्धिमानी होगी। यदि तुम अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से अविलंब चले जाओ। जीवन रक्षा की प्रार्थना तो तुम करो। तुम्हारी इन व्यर्थ बातों को सुनकर यदि हमारी सहनशीलता अपनी मर्यादा लांघ गई तो तुम पलक झपकते समाप्त हो जाओगे। तारकक्ष, तुम्हें ज्ञात ही होगा कि गणेश का जन्म असुरों और असुर प्रवृत्ति के प्राणियों के संहार के लिए हुआ है। तुम हमें विवश न करो तारकक्ष कि हम तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करके समाप्त कर दें। इंद्रलोक तुम हमसे प्राप्त भी कर लोगे तो इंद्रलोक को पुनः छीन लेना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। इससे तुम्हें तो कोई लाभ नहीं होगा, परंतु ऐसा करके तुम हमसे ही नहीं, पिताश्री और दैत्य गुरु से भी शत्रुता मोल लोगे। शत्रुता में तो हमारी भी कोई रुचि नहीं है। यदि कोई कार्य मित्रता से हो जाए तो शत्रुता का प्रश्न ही कहाँ। हम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता श्री तारकासुर को आघात पर आघात पहुँचे। हम कदापि इस पक्ष में भी नहीं है कि एक पिता को अपने दोनों कंधों पर दो पुत्रों के शव एक साथ उठाने पड़े। इसलिए बार बार हम तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंद्रलोक जिसका है उसे लौटाकर तुम शांति पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। अधिपत्य तो उसका होता है गजानन जो शासक होता है, और इंद्रलोक पर तो अभी हमारा अधिकार है। अधिकार नहीं, अधिकार हनन कहो तारकक्ष। और जब तक किसी निर्बल का अधिकार कोई अपने छल या बल से छीनता रहेगा, हम शत्रुता मोल लेने में कदापि संकोच नहीं करेंगे। और ये भी मत भूलो कि तुम भी किसी का अधिकार हनन करके बैठे हो, तुम भी दंड के अधिकारी हो। यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन शांति पूर्वक नहीं किया तो तुम्हें भी इसका दंड मिलेगा। पिताश्री। हाँ पुत्र तारकक्ष, आयुष्मान भव। आयुष्मान होने की ना तो आवश्यकता है, ना ही अभिलाषा पिताश्री। ये कैसी निराशापूर्ण बातें कर रहे हो पुत्र? तुम्हारा शीश तो सदैव गर्व से और आत्मविश्वास से ऊंचा उठा रहता था, तो फिर आज ये आतंक की बात क्यों? लगता है पुत्र संघारकासुर के असमय निधन ने तुम्हें भी गहरा आघात पहुंचाया है। हाँ, इस आघात की वेदना तो असहनीय है ही पिताश्री। भ्राताश्री की मृत्यु के साथ साथ हम पर एक और संकट टूट पड़ा है पिताश्री। संकट का पहाड़ टूट पड़ा? हाँ पिताश्री, गणेश ने हमें इंद्रलोक से अपदस्थ कर दिया। क्या गणेश ने तुम्हें इंद्रलोक से अपदस्थ कर दिया? ये कैसे हो सकता है? हाँ पिताश्री, गणेश ने हमसे आकर कहा कि हम इंद्रलोक देवेंद्र को वापस सौंप दें, और जब हमने ऐसा नहीं किया तो गणेश ने अपने गदा के प्रहार से हमें आहत कर दिया, और ना चाहते हुए भी हमें इंद्रलोक छोड़ना पड़ा, अन्यथा हमें भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। अपने जीवन से तो अब उस गजमुखी गणेश को हाथ धोना पड़ेगा। संभवतः वो तारकासुर के क्रोध और शक्ति से अवगत नहीं है। अवगत नहीं है पिताश्री, तभी तो आपको ललकारने का दुस्साहस किया है इसने। दुस्साहस का दंड तो उसे अवश्य मिलेगा। गणेश और शिव के सर्वनाश की शपथ तो हमने पहले ही से ले रखी है।
उनका विनाश तो हमारे ही हाथों निश्चित है। पुत्र संहार का सुर का तर्पण करते समय जब जब हमने मंत्र उच्चारण किया, तब तब उस मंत्र के हर शब्द के साथ हमने ये शपथ ली थी कि हम शिव और गणेश का विनाश करेंगे। साथ में हमने ये भी शपथ ली थी कि अपने पुत्र संहार का सुर की आत्मा को शांति हम गणेश के रक्त से दिलाएंगे। परंतु तुम्हें इंद्रलोक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पिताश्री, हम गणेश की शक्ति के आगे कुछ नहीं करते। हम विवश हैं। गणेश की शक्ति का अनुमान है तुम्हें और अपनी शक्ति का नहीं। क्या तुम भूल गए कि तुम कोई साधारण असुर नहीं हो? तुम त्रिलोक विजेता सर्वशक्तिमान तारकासुर के पुत्र हो और हमारा पुत्र होते हुए इंद्रलोक छोड़कर तुमने हमारी प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। पिता के सम्मान की रक्षा करना तो हर पुत्र का कर्तव्य होता है। पिताश्री, हमें क्षमा करें। संभवतः मृत्यु को समक्ष देखकर हमसे निर्णय लेने में भूल हो गई। परंतु हमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। इससे पहले कि उन देवताओं को लोभ और बढ़े और जो हमारे अधीन लोग हैं उन्हें छीनने का साहस करें, हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, सचेत होना होगा। परंतु वो गजमुखी गणेश है कहाँ? हे इंद्रदेव, तारकक्ष अपनी सेना के साथ यहाँ से प्रस्थान कर गया है। अब ये आपका लोक उस दुष्ट तारकक्ष की अधीनता से स्वतंत्र हो गया है। आप इस इंद्रासन पर विराजमान होकर अपना उत्तरदायित्व संभालें। ये सब तो आपकी कृपा स्वरूप ही संभव हो सका है गजानन। हम किस तरह आपकी इस अनुकंपा का आभार प्रकट करें? आपके इस महान कार्य के समक्ष आभार जैसा कोई भी शब्द बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। आभार तो औपचारिकता की भाषा होती है देवेंद्र, और स्वजनों के बीच इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र, अन्याय पर तो सदैव ही न्याय की जीत होती है। तारकासुर ने अपने बल और शक्ति से आपका ये इंद्रलोक आपसे छीन लिया था। आज हम उससे ये इंद्रलोक छीनकर आपको पुनः प्रदान कर रहे हैं। देवेंद्र, हमारा तो जन्म ही असुरों के अत्याचार से अपने भक्त जनों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। हमें सब ज्ञात है गौरी नंदन, इसीलिए दुख हरता सुख करता के रूप में आप ही की पूजा और आराधना की जाती है। आप अपने भक्तों के लिए मात्र सिद्धि विनायक ही नहीं, विघ्नेश्वर भी हैं गजानन। सच्चे हृदय वाले किसी भी प्राणी की भक्ति में यदि अटूट भावना है तो उसका दुख हरना हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। हे विघ्नेश्वर, हे गजानन, आपने हमें शरणार्थी से शासक बनाकर हम पर जो उपकार किया है उसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। आपने हमारी प्रतिष्ठा हमें लौटाकर हमें गौरवान्वित कर दिया है गजानन। इतना ही नहीं गजानन, इतनी लंबी अवधि से अपने स्वजनों से अलग रहकर वेदना की जो घड़ियां बिता रहे हैं, आपकी कृपा से उस वेदना का अब अंत आ गया है। अपने स्वजनों से मिलने की कल्पना ही हमें भावुक बना रही है। ये सब तो विधि का विधान है। मिलन, वियोग, हर शोक सब विधि के नियमों के अनुसार ही चलता है। आपके शासक बनने की अवधि समाप्त हो गई तो आप शरणार्थी बन गए, और अब शरणार्थी की अवधि समाप्त हो गई तो विधाता ने आपको पुनः शासक बनने का उत्तरदायित्व दे दिया है। इसी तरह आपके स्वजनों से, अपनी भार्या इंद्राणी से वियोग की अवधि अब समाप्त हो गई है और आपका मिलना संभव हो गया है। ये सब तो आप ही की कृपा का परिणाम है गजानन। नहीं कुबेर देव, हम तो मात्र पूरक हैं। विधाता के आदेश पर हम पूरक के रूप में आते हैं और समस्या का समाधान कर देते हैं। ये सब तो विधाता की ही संरचना है, सब उन्हीं का खेल है। हे विघ्नेश्वर, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि हमारे लिए क्या क्या है। आप सब एक बार पुनः इंद्रलोक पर अपने कुशल शासन का परिचय दें और इंद्रलोक वासियों को हर्ष और उल्लास का जीवन प्रदान करें। हम आपकी आज्ञा को पूर्णतः सम्मान देंगे गजानन, और तारकक्ष के कुशासन से पीड़ित और आतंकित लोकवासियों के जीवन में एक बार पुनः हर्ष और उल्लास का वातावरण स्थापित कर देंगे। प्रणाम देवादिदेव महादेव। कल्याणमस्तु। कल्याण तो गजानन गणेश ने इंद्रलोक का कर दिया है महादेव। वो किस प्रकार देवी? इंद्रलोक के सिंहासन पर पुनः देवेंद्र को विराजमान करके प्रभु। इंद्रदेव को पुनः इंद्रासन प्राप्त हो गया है। ये तो निश्चय बड़ी प्रसन्नता की सूचना है। पुत्र गणेश ने समस्त देवताओं को सुख चैन के क्षण लौटा दिए। हाँ प्रभु, सभी देवतागण प्रसन्न चित्त थे और गजानन गणेश को आशीष दे रहे थे। इंद्रासन का इतनी शीघ्र प्राप्त होने का अर्थ है
कि पुत्र गणेश को युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कदापि नहीं प्रभु। गजानन गणेश ने जाते ही तारकक्ष से कहा कि अति शीघ्र अपनी सेना लेकर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। गजानन का बस कहना था और तारकक्ष अपनी सेना के साथ इंद्रलोक छोड़कर भाग गया। पुत्र गणेश ने अत्यधिक उत्तम कार्य किया है, जो बिना युद्ध किए ही तारकक्ष को इंद्रलोक से जाने पर विवश कर दिया। अन्यथा हमें तो यही चिंता सता रही थी कि तारकक्ष दुर्भाग्य से पुत्र गणेश को ललकारने की भूल कर बैठता तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ? कैसा अनर्थ प्रभु? तारकक्ष द्वारा ललकारे जाने पर पुत्र गणेश क्रोधित होकर उसका वध कर देते। तारकासुर को अपने दोनों पुत्रों के शवों को अपने कंधों पर उठाना पड़ता, जो अत्यधिक पीड़ादायक होता। पीड़ादायक होता है तो होने दीजिए प्रभु। इस प्रकार के दुष्ट असुरों को इसी प्रकार का दंड मिलना चाहिए। नहीं देवी ऐश्वर्य, भले ही तारकासुर और उसके पुत्र दंड के भागी हैं, परंतु जो दंड तारकासुर को मिल चुका है वो उसकी धृष्टता के लिए पर्याप्त है। ये आप क्या कह रहे हैं देवादिदेव? तारकासुर को अभी तक दंड मिला ही कहाँ है? नहीं देवी, इस सृष्टि में सबसे अधिक पीड़ादायक दंड है एक पिता का अपने पुत्र के शव को कंधा देना। कोई भी वीर योद्धा अपनी छाती पर वज्र का प्रहार सहन कर सकता है, परंतु उसके सामने उसके पुत्र का शव पड़ा हो, ये वो कदापि सहन नहीं कर सकता। तारकासुर को जो दंड दिया गया है वो किसी भी प्रहार से कम नहीं। प्रभु, तो क्या तारकासुर संहारकासुर के वध के उपरांत अपनी दुष्टता छोड़ देगा? चिंता तो इसी बात की है देवी कि तारकासुर जैसे शक्तिशाली असुर अपनी शक्तियों के अहंकार में ऐसी घटनाओं से कुछ सीखते नहीं, अपितु और उग्र हो जाते हैं। इसका अर्थ है प्रभु कि तारकासुर तारकक्ष की पराजय के पश्चात और भी अधिक विकराल रूप धारण कर लेगा। निश्चय ही देवी। संहारकासुर के वध, तारकक्ष की पराजय के उपरांत तारकासुर और अधिक उत्पात मचाएगा। प्रभु, तो क्या तारकासुर के लिए उत्पन्न ऐसी विकट परिस्थितियों में उसे कोई भी समझाने वाला नहीं है? समझाने वाले अवश्य हैं देवी, परंतु कोई समझने वाला नहीं। एक क्रोधित प्राणी को समझाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि क्रोध प्राणी का सबसे प्रबल और निकटतम शत्रु है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि क्रोध रूपी शत्रु उसी का अनिष्ट करता है जिसमें वो वास करता है। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य नीति निपुण और ज्ञानी, परंतु क्रोध की ज्वाला से तारकासुर को छुटकारा दिला पाएंगे, इसमें संदेह लगता है। पिताश्री, यदि आप ये नहीं चाहते कि आपका दूसरा पुत्र भी अपनी क्रोधाग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाए, तो अतिशीघ्र ही इंद्रलोक पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार करें। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। इसी कारण तो तुम गुरुदेव शुक्राचार्य के पास गए थे। अवश्य गए थे पिताश्री, किंतु वे भी हमें शांत होने के लिए कह रहे हैं। वो गणेश अपनी समस्त सीमाएं लांघता जा रहा है और आप उसे समाप्त करने के स्थान पर हमें शांत होने के लिए कह रहे हैं। गणेश के सामने हमने कितने गर्व के साथ आपकी शक्ति और बल का बखान किया था। इसी विश्वास पर हमने उस गणेश से पराजय स्वीकार कर ली थी कि हमारे कहते ही आप हमें इंद्रलोक पुनः लौटा देंगे। तुम्हें इंद्रलोक का सिंहासन अवश्य प्राप्त होगा, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। विजय पराजय तो एक शूरवीर के जीवन का प्रमुख अंग है। पिताश्री, हम अपनी पराजय से चिंतित नहीं हैं, अपितु हम चिंतित हैं गुरुदेव के निर्णय से। उन्होंने कितनी सहजता से कह दिया कि हम इंद्रलोक पर आक्रमण नहीं कर सकते। वहां गणेश उपस्थित है। पिताश्री, क्या गुरुदेव गजानन गणेश से भयभीत हैं? नहीं पुत्र, नहीं। गुरुदेव का गणेश से भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब गुरुदेव के समक्ष ऐसी क्या समस्या है जो उन्होंने भ्राताश्री के वध का प्रतिशोध पूर्ण करने नहीं दिया और अब इंद्रलोक पर आक्रमण करने से रोक रहे हैं? यदि गुरुदेव ने अपनी स्वीकृति नहीं दी तो अवश्य ही इसमें उनकी कोई कूटनीति छिपी है। हाँ पिताश्री, कूटनीति तो अवश्य छिपी है, परंतु दैत्य गुरु की नहीं, दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की। त्रिपुरासुर की? हाँ पिताश्री, क्योंकि त्रिपुरासुर स्वयं सृष्टि सम्राट बनना चाहता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि वो हमारे इंद्रासन से अपदस्थ होने पर प्रसन्न होगा, चिंतित नहीं, और वो नहीं चाहेगा कि पुनः आपके साम्राज्य का विस्तार हो। दैत्य सम्राट तारकासुर के साम्राज्य का विस्तार किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं रुक सकता। तब आप इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपका आत्मविश्वास इतना निर्बल हो गया है कि गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना आप इंद्रलोक पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते? तारकक्ष! यदि तुम हमारे पुत्र नहीं होते तो हमारा अपमान करने के अपराध में मृत्यु दंड पाते। क्षमा चाहता हूँ पिताश्री,
परंतु हमें यही सोचकर लज्जा आ रही है कि आप वो दैत्य सम्राट नहीं रहे जो अपने शस्त्र के एक ही प्रहार से संपूर्ण सृष्टि को कंपायमान करने का साहस रखते थे। तारकक्ष, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो और शांत हो जाओ। नहीं पिताश्री, बहुत शांत बैठ चुके, अब आपके अशांत होने का समय आ गया है। तुम कहना क्या चाहते हो तारकक्ष? हम चाहते हैं कि आप पुनः शस्त्र उठाएं और करें वही अट्टहास जिसकी गर्जना मात्र से संपूर्ण देवता भयभीत होते थे और चारों दिशाएं दशों दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। पिताश्री, उठाएं शस्त्र या फिर हम ये समझे आप देवताओं के समक्ष। तारकक्ष, उन तुच्छ देवताओं का हमारे सामने मूल्य ही क्या है? हम जब चाहें उन्हें इंद्रलोक से खदेड़ सकते हैं। जाओ और जब देखो कि सेना तैयार है या नहीं, हम इसी क्षण इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे। देवी शची, देवेश, इतनी लंबी अवधि के पश्चात आपको अपने समक्ष पाकर हमारी प्रसन्नता सहस्त्र गुनी हो गई है। आपसे मिलने की प्रतीक्षा पल प्रतिपल हमें व्याकुल कर रही थी। हे देवेंद्र, हमारी प्रतीक्षा की भी कल्पना कीजिए, जिसकी हर श्वास आपके आने की कामना लेकर आती थी और निराश होकर लौट जाती थी। आज आपको अपने सम्मुख पाकर हमें बार बार आभास हो रहा है कि कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे। ये स्वप्न ही तो था देवी, जिसे गजानन गणेश ने पूर्ण कर दिया है और उन्हीं की कृपा से आज तारकक्ष द्वारा इंद्रलोक हमें पुनः प्राप्त हो गया है और हमें अपनी प्रिया के समक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परंतु हमारी तो आशा ही धूमिल होने लगी थी देवेश। आशाओं का धूमिल होना विश्वास की कमी दर्शाता है देवी, और पति पत्नी के मध्य विश्वास में कदापि कमी नहीं होनी चाहिए। संभवतः विश्वास की इसी निधि ने हमारे पुनर्मिलन को संभव बनाया है और यह सौभाग्य तो हमारी प्रसन्नता की पराकाष्ठा है। सत्य ही कहा जाता है देवेश, वियोग की लंबी अवधि के पश्चात जो मिलन प्राप्त होता है वो आनंद को अधिक बढ़ा देता है। परंतु इस आनंद की घड़ी में हमें एक चिंता निरंतर सता रही है। चिंता की समस्त संभावनाओं को विस्मृत कर दो देवी और मात्र पुनर्मिलन का आनंद उठाओ। परंतु देवेश, तारकक्ष के पराजय की सूचना तारकासुर को क्रोधित कर देगी और ये क्रोध कहीं उसके आक्रमण का कारण न बन जाए। आक्रमण की संभावना अब है ही कहां देवी। एक तो तारकासुर अपने पुत्र संघारकासुर की मृत्यु से आहत होगा और साथ ही साथ तारकक्ष के अपदस्थ की सूचना से वो अत्यंत आतंकित होगा। अब वो कदापि गौरी नंदन के समक्ष जाने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। गौरी नंदन ने हमें तारकक्ष के क्रूर शासन से स्वतंत्र करके जो नया जीवन दिया है, उसके लिए हम उनके असीम आभारी हैं। हाँ देवी, आभारी तो हम उनके जीवन भर रहेंगे। गौरी नंदन ने हमें शरणार्थी से शासक बनाकर जो प्रतिष्ठा हमें दी है, उसका आभार हम जीवन भर देकर भी उसे प्रकट नहीं कर सकेंगे। अब तो हम गौरी नंदन से केवल इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम पुनः इंद्रलोक पर कुशलता पूर्वक शासन कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकें। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान रहो, आनंद में रहो और इसी प्रकार जगत कल्याण करते रहो पुत्र। तो पिताश्री, हमारे इंद्रलोक पर विजय प्राप्ति की सूचना हमसे पूर्व ही कैलाश पहुंच गई। हाँ पुत्र, हमें सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आपने तारकासुर के पुत्र तारकक्ष को इंद्रलोक से बिना युद्ध किए ही जाने के लिए विवश कर दिया। हाँ पिताश्री, आरंभ में अवश्य उस तारकक्ष ने असुरी भाषा का प्रयोग किया और अपने पिता के दैत्य सम्राट होने का दम भरते हुए हमें भयभीत करने की चेष्टा की, परंतु हमारे समझाने का असर अंततः उस पर हो ही गया और वो अपनी सेना लेकर इंद्रलोक से चला गया। परंतु आपने ऐसा क्या कह दिया कि तारकक्ष जैसा दुष्ट असुर बिना युद्ध किए ही इंद्रलोक आपको सौंपकर चला गया? पिताश्री, हमने तारकक्ष को उसकी शक्ति से अवगत करा दिया तथा उसके भ्राता संघारकासुर के दुखद अंत का स्मरण कराते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि यदि तुम भी अपने भ्राता की भांति मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो तो अवश्य युद्ध करो, अन्यथा इंद्रलोक छोड़कर चले जाओ। पुत्र, आपको लगता है कि तारकक्ष
संतुष्ट होकर गया है? नहीं पिताश्री, तारकक्ष संतुष्ट होकर नहीं बल्कि मृत्यु के भय से भयभीत होकर इंद्रलोक छोड़कर चला गया है। यही तो हम कहना चाहते हैं पुत्र, कि इंद्रलोक से चले जाने का ये अर्थ नहीं कि उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, अपितु ये निश्चय समझ लें कि तारकक्ष पुनः इंद्रलोक पर आक्रमण करेगा। नहीं पिताश्री, तारकक्ष ऐसी धृष्टता कदापि नहीं करेगा। पुत्र, इस प्रकार की धृष्टता करना तो असुरों की नीति है, उनकी प्रवृत्ति है। इसी कारण उन्हें असुरों की श्रेणी में रखा गया है और हम तारकासुर की प्रवृत्ति से पूर्णतः परिचित हैं। ये समाचार सुनकर वो अपना आपा खो बैठेंगे, अपनी सेना को तैयार करके अधिक शक्ति के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे। पिताश्री, यदि तारकक्ष ने ऐसी धृष्टता की तो इंद्रलोक पर इंद्रदेव अपनी विशाल सेना और अस्त्र शस्त्र लेकर उसका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। नहीं पुत्र नहीं, देवेंद्र तो क्या, संपूर्ण इंद्रलोक भी तारकासुर की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। पिताश्री, परंतु क्यों? इंद्रदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ हैं। वो एक तुच्छ असुर का सामना क्यों नहीं कर पाएंगे? अग्निदेव, पवन देव, कुबेर देव, यमदेव और अनेक शूरवीर जो हैं उनके साथ। पुत्र, तारकासुर ने अपनी तपस्या और अपनी भक्ति के साथ इतनी शक्तियां, इतने वरदान प्राप्त कर लिए हैं कि समस्त देवता भी उनका सामना नहीं कर सकते। ये तो तारकासुर को आलसमय बनाकर उसे अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट कर दिया है। अन्यथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा देखा गया सृष्टि सम्राट बनने का स्वप्न तारकासुर सरलता से प्राप्त कर सकता है। नहीं पिताश्री, अब ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकेगा। पुत्र, अपने शत्रुओं के बल, गुण और शक्तियों से अवगत होना चाहिए। अपने शत्रु को कभी भी निर्बल और शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। यही युद्ध नीति है। परंतु पिताश्री, अपने पुत्र संघारकासुर की मृत्यु के पश्चात तारकासुर किसी भी प्रकार के आक्रमण का साहस कैसे जुटा पाएगा? हाँ पुत्र, ये तारकासुर का अवश्य ही निर्बल पक्ष है, परंतु संभवतः आपने इंद्रदेव के अत्यधिक निर्बल पक्ष पर विचार नहीं किया। वो कौन सा निर्बल पक्ष है पिताश्री? कृपया स्मरण कराएं। कदाचित आप ये भूल रहे हैं पुत्र गणेश कि महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दिया हुआ। इसका अर्थ है पिताश्री कि इन विकट परिस्थितियों में तारकासुर इंद्रलोक पर आक्रमण करने की दुष्टता करेगा। अवश्य पुत्र, अवश्य। पिताश्री, हमारे वीर सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार हैं। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है पुत्र, हम इसे क्षण इंद्रलोक पर आक्रमण कर देंगे। अवश्य पिताश्री, इसी अपमान की अग्नि में हमारी प्रतिष्ठा, हमारा स्वाभिमान सब कुछ जलकर राख हो गया। और जब तक हम उस अग्नि में गणेश को भस्म नहीं कर देंगे, तब तक हमारे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। और इंद्रलोक के साथ साथ हम इंद्र आदि देवताओं को भी बंदी बना लेंगे। चलिए पिताश्री। ठहरिए स्वामी। महारानी कजदा, आप और यहाँ ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि आपको यहाँ आना पड़ा? अनर्थ तो अब होने वाला है स्वामी। यदि आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो घोर अनर्थ हो जाएगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि हम अपना निर्णय नहीं बदला करते। हमने इंद्रलोक विजय का निर्णय ले लिया तो उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। नहीं स्वामी, ऐसा निर्णय ना लीजिए जो संपूर्ण असुर साम्राज्य के सर्वनाश को आमंत्रित करे। असुरों का सर्वनाश? ये आप क्या कह रही है माताश्री? संपूर्ण ब्रह्मांड में किसमें इतना बल है कि असुरों का सर्वनाश कर दे? पिताश्री, आप प्रतीक्षा न करें, प्रस्थान का आदेश दें। महारानी, आप हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करें और हमारी विजय श्री की कामना करें। कैसे कामना करे, कैसे कामना करे स्वामी? अभी तो पुत्र संघारकासुर के वियोग के अश्रु भी हमारे नेत्रों से नहीं सूख पाए, तो दूसरे पुत्र की आहुति कैसे सहन कर पाएंगे स्वामी? महारानी, युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते समय हमारे पैरों में ममता की बेड़ियां ना डालें और हमें रोकने की धृष्टता ना करें। ये धृष्टता नहीं है स्वामी। एक माँ अपना आंचल फैलाकर अपने पुत्र के जीवन की भिक्षा मांग रही है। हमसे हमारा एक और पुत्र न छीनिए। अपना निर्णय बदल दीजिए, अपना निर्णय बदल दीजिए स्वामी। अपना निर्णय कैसे बदलने माताश्री? कैसे? उस बालक गणेश ने हमारे भ्राताश्री और इंद्रलोक को हमसे छीन लिया और हम शांत बैठे रहे? उस गजमुखी बालक को हम इसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे माताश्री, अवश्य देंगे। हे पुत्र, जिस गणेश को तुम बालक समझने की भूल कर रहे हो, वो साधारण बालक नहीं है।
वो गौरी पुत्र है। समस्त देवतागण उसी बालक को प्रथम पूज्य समझते हैं। समस्त ब्रह्मांड में वो प्रथमेश है। उसकी शक्ति अपार है। वो अजय है, अभेद्य है। ना तो उसे किसी वरदान से जीता जा सकता है और ना ही कोई मायावी शक्ति उसे पराजित कर सकती है। गणेश की समर्थता की अवहेलना ना कीजिए। आप लोग गणेश के साथ युद्ध करने की कल्पना को हृदय से निकाल दीजिए। हृदय से निकाल दें? आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? एक वीर पुरुष के लिए उसका पुरुषार्थ ही सर्वोच्च महत्व रखता है। उस बालक गणेश ने हमारे पुरुषार्थ को ललकारा है और आप कह रही हैं कि हम उसे छोड़ दें? आप क्या जाने पुरुषार्थ की मर्यादा क्या होती है? और आप क्या जाने कि स्त्री की ममता क्या होती है? एक पुत्र जिसे माँ अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा करती है, अपनी ममता के आंचल से ढककर उसे हर विपदा से बचाती है। क्या इसीलिए वो उसे जीवन देती है कि एक दिन आप उसे ले जाकर मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दें? माता श्री, हमारी सेना प्रस्थान के लिए तैयार है और आप ये व्यर्थ की बातें करके हमारा आत्मबल, हमारी शक्ति क्षीण कर रही हैं। इन व्यर्थ की बातों को छोड़कर हमें विजय श्री का आशीर्वाद दें माता श्री। विजय श्री का आशीर्वाद तो हर माता के हृदय में होता है पुत्र, परंतु देवासुर के इस युद्ध में देवताओं के साथ गणेश है और गणेश की उपस्थिति को जानते हुए हम तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? पुत्र तारकक्ष, तुम्हें अपनी माता की ममता की सौगंध, तुम्हें अपने भ्राता श्री की अस्थियों के अवशेषों की शपथ है। अपना निर्णय बदल दो, अपना निर्णय बदल दो पुत्र। महारानी, आप ये भूल रही है कि आपकी शपथ से अधिक हमें हमारी मर्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। चलो पुत्र। हम ये कदापि संभव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। रक्षा करें ऋषिवर, रक्षा करें। देवी गजदा, आज आपका दैत्य वंश संकट में है। पुत्र तारकक्ष अपने बाल हट से उसे समाप्त कर देना चाहता है और एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना करते हुए संपूर्ण दैत्य साम्राज्य की बलि चढ़ाने जा रहा है। देवी, पुत्र और स्वामी के जीवित रहते किसी भी स्त्री को इस प्रकार का विलाप नहीं करना चाहिए। अपशकुन होता है। अपशकुन नहीं, सर्वनाश कहिए गुरुवर। यदि पुत्र तारकक्ष और स्वामी को न रोका गया तो सर्वनाश हो जाएगा, दैत्य वंश समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, दैत्य कुमारी के पुत्र होने के नाते हम दैत्य वंश पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। ऋषिवर, ये सर्व विदित है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पश्चात आप ही ऐसे तेजस्वी और परम प्रतापी हैं जो दैत्य वंश पर आए इस संकट से उबार सकते हैं। देवी, दैत्य साम्राज्य को किसी भी संकट से उबारना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप स्पष्ट बताइए, दैत्य साम्राज्य पर किस प्रकार का संकट आ पड़ा है? पुत्र तारकक्ष के उकसाने पर स्वामी सेना को सुसज्जित करके इंद्रलोक पर पुनः आक्रमण करने जा रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं देवी? यह समय युद्ध के लिए कदापि उचित नहीं है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना करके युद्ध करना गुरु और शिष्य दोनों के लिए भयंकर अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। ऋषिवर, हमारे स्वामी और हमारे पुत्र को इस आपदा से बचा लीजिए। देवी, प्रश्न मात्र आपके स्वामी और पुत्र का नहीं है, प्रश्न है संपूर्ण दैत्य वंश का। यदि ये युद्ध हुआ तो दैत्य वंश का भविष्य संकट में आ जाएगा। ऋषिवर, दैत्य वंश को इस विपदा से बचा लीजिए। पिता पुत्र को लेकर इंद्रलोक जा रहा है, उन्हें रोक लीजिए। आप निश्चिंत रहिए देवी, हम आपके स्वामी और पुत्र पर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आने देंगे।
ऋषि ऋषि विश्वरूप। विश्वरूप, आयुष्मान भव। तारकासुर, इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए यह समय उचित नहीं है। ऋषिवर, कृपया हमारे मार्ग में व्यवधान न उत्पन्न करें। पुत्र तारकाक्ष, ऋषि विश्वरूप ऋषि पुत्र होते हुए भी दैत्य कुल के भांजे हैं और दैत्य वंश के पक्षधर हैं। दैत्य कुल की रक्षा अपना परम कर्तव्य समझते हैं। और वत्स, इसी कारण से हम नहीं चाहते कि इस अशुभ समय में इंद्रलोक पर आक्रमण किया जाए। अशुभ समय और तारकाक्ष के लिए? वत्स, गजानन गणेश के रूप में तुम्हारा काल वहां उपस्थित है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ये सत्य है तारकासुर। क्या तुमने अपने शूरवीर बलशाली पुत्र की अकस्मात मृत्यु का कारण जानने की आवश्यकता अनुभव की? क्या अपने गुरु को पूछा कि देवताओं में अकस्मात इतनी शक्ति और बल कहां से आया जिससे उन्होंने दैत्य सम्राट तारकासुर के पुत्र को इंद्रलोक से अपदस्थ कर दिया? इसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है, ये जानने की तो हमने आवश्यकता ही नहीं समझी। और भला क्या कारण हो सकता है? कारण है गुरु की अवज्ञा और तुम्हारे ऊपर शनि की दशा, और इस दशा में तुम्हें पुत्र वियोग का दुख भी भोगना पड़ेगा। अर्थात हमारे पुत्र के मृत्यु के पीछे शिव और गणेश के साथ साथ शनि का हाथ भी है। पिताश्री, हम शनिदेव को जीवित नहीं छोड़ेंगे, जिसके कारण हमारे प्रिय भ्राताश्री की मृत्यु हुई है। तुम कुछ नहीं कर सकते पुत्र। अभी शांत बैठने के स्थान पर तुम युद्ध करने के लिए चले गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे पिता के पुत्र वियोग की घड़ी इस मिथ्या अभिमान में मत रहो कि अभी तक तुमने युद्ध करके जितने भी लोग आधीन किए हैं वो अपने पराक्रम, शक्ति और बल पे किए हैं। और कौन आया था हमारे साथ उनको जीतने के लिए? हंसो मत तारकासुर, तुम्हारे साथ था ब्रह्मदेव का अमरत्व का वरदान, और उसके साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वो तपबल जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहस्त्र वर्षों तपस्या की थी। कृपया और लज्जित मत कीजिए ऋषिवर, और हमें मार्ग दिखाइए कि हम अपने इस साम्राज्य को नष्ट होने से बचा सकें। नहीं तारकासुर, यह संभव है जब तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अवहेलना की है, जिन्होंने दैत्य साम्राज्य को ऐश्वर्य प्रदान किया। तो हम इस बात का कैसे विश्वास करें कि तुम हमारे मार्गदर्शन पर चलोगे? ऋषिवर, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, परंतु तुम हमारे आदेश पर चलोगे, और हमारा आदेश यह है कि इस क्षण तुम इंद्रलोक पर आक्रमण नहीं करोगे।